नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल पीआर भक्ति पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आप तक हमारा ये वीडियो समय अनुसार पहुंच जाए। तो आज का कहानी है ध्यान और भक्ति योग की शक्ति। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन का मन विचलित और दुविधा में भरा हुआ था। युद्ध का आरंभ होने वाला था और अर्जुन अपने प्रियजनों को समक्ष खड़ा देख अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में था। उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी और ऐसे समय में श्री कृष्ण ने उसे ध्यान और भक्ति योग की महिमा को समझाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे मन में अनेक प्रश्न और शंकाएं हैं। इस युद्ध के परिणाम और मेरे कर्तव्यों के बारे में सोचकर मेरा मन अशांत हो गया है। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, मन की अशांति को दूर करने और आत्मिक शांति प्राप्त करने का मार्ग ध्यान और भक्ति योग में है। जब तुम अपने मन को स्थिर करके भगवान की भक्ति में लीन होते हो तो तुम्हें सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण ने ध्यान की महिमा को समझाते हुए कहा, ध्यान का अर्थ है अपने मन को एकाग्र करके सभी बाहरी विपेक्षों से मुक्त होकर आत्मा की गहराई में डूबना। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन स्थिर होता है और तुम आत्मा के साक्षात सत्य को अनुभव करते हो। ध्यान से तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हो और सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हो। फिर कृष्ण ने भक्ति योग की महिमा को बताते हुए कहा, भक्ति योग का अर्थ है भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। जब तुम अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करते हो और उनके प्रति अनन्य भक्ति रखते हो तो तुम्हें दिव्य अनुग्रह और शांति प्राप्त होती है। भक्ति योग में तुम अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हो और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाते हो। इस प्रकार तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, हे केशव, ध्यान और भक्ति योग का अभ्यास कैसे किया जा सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, ध्यान का अभ्यास करने के लिए तुम्हें प्रतिदिन कुछ समय शांत और एकांत स्थान में बैठकर अपने मन को स्थिर करना चाहिए। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके धीरे धीरे सभी विचारों को त्यागते हुए अपने अंदर की शांति का अनुभव करो। इस प्रकार तुम्हारा मन शांत और एकाग्र होगा। भक्ति योग का अभ्यास करने के लिए तुम अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करो और उनकी भक्ति में लीन हो जाओ। उनके नाम का जाप करो, उनके गुणों का कीर्तन करो और अपने हृदय में उनके प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा रखो। इस प्रकार तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेश को स्वीकार करते हुए कहा, हे माधव, आपकी शिक्षाओं ने मेरे मन के सभी संशय दूर कर दिए हैं। अब मैं ध्यान और भक्ति योग के मार्ग पर चलकर आत्मिक शांति और मुक्ति प्राप्त करूंगा। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने ध्यान और भक्ति योग का अभ्यास शुरू किया। उसने प्रतिदिन ध्यान दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। धीरे धीरे उसके मन की अशांति दूर होने लगी
और उसे आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति होने लगी। उसके जीवन में एक नई ऊर्जा और संकल्प आया और वह अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से पालन करने लगा। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में ध्यान और भक्ति योग की शक्ति को पहचाना और अपने जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त की। यह कथा हमें सिखाती है कि ध्यान और भक्ति योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में लीन होकर और ध्यान का अभ्यास करके हम अपने जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।